बच्चों आज हम आपकी क्लास 8 की मैथ का बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। तो इसका पार्ट 2 है। सबसे पहला प्रश्न है संख्या ज्ञान की समझ। तो यहाँ आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये है 879, तो आएगा 880, 881, 882, 883, 884 और 885। अगला है 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409 और 2410। नीचे आपको संख्या रेखा पूरी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ 0 है, लास्ट में 1 दे रखा है, तो इसके बीच में जो आता है वो आता है 1/4 यानी 1/4। फिर आएगा 1/2 यानी आधा होता है। फिर आएगा 3/4 और फिर 1 यहाँ दिया हुआ है। अगला है सबसे बड़ी रेखा संख्या पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 635 और बी वाले में सबसे बड़ी संख्या है 983। अब प्रश्न नंबर 3 पे आइए। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों शब्दों में लिखिए। तो ये है 424, ये है 8056। इसी का पार्ट सेकंड है। दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान लिखिए। तो यहाँ पर 5 का जो स्थानीय मान है वो 5 है, क्योंकि 5 के पीछे कोई रकम नहीं है तो हम 5 का 5 लगाएंगे। और यहाँ है 5928, तो जो इसका 5 का स्थानीय मान आएगा वो आएगा 5000। 5 के पीछे 3 रकमें है तो 3 जीरो लगेगी। इसका थर्ड पार्ट है, आपको संख्या रेखा पर 2/5 को दिखाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 0 लिखना है, क्योंकि कभी भी लाइन स्टार्ट होती है 0 से होती है। उसके बाद आएगा 1/5। आपको ये 2/5 दिखानी है। कहाँ पर आएगी 2/5, फिर 3/4, 5, फिर 4/5, 5/5 मतलब 1। तो यहाँ पर आपको मैंने रेड पेन से जो सर्कल लगा दिया, ये संख्या रेखा 2/5 है। अगला चौथा प्रश्न है। दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो 846 को आपको विस्तारित रूप में इस तरह से लिखना है, 800, फिर 40 और फिर 6। अब आपको 2056 को लिखना है, 2000, फिर 3 जीरो आएंगी, फिर 50 आएगा, फिर आएगा 6। ये विस्तारित रूप है इसका। नेक्स्ट है अंकों की पुनरावृत्ति किए बगैर अंक 5, 6, 0, 9 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनेगी 5069, 5069, और सबसे बड़ी बनेगी 9650। अगला है चित्रों को छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। तो आपको बटे में देना है, भिन्न बनाना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, टोटल 4 बॉक्स डब्बे हैं, तो वो 4 नीचे लिखोगे। अब जो छायांकित है, जो रंग किए हुए येलो कलर वाला, आपको ऊपर लिखना है। इस तरह इधर टोटल 8 सर्कल है, 8 बॉक्स बने हुए और ट्राइंगल है। इसमें आपको जितने छायांकित यानी येलो कलर वाले 4 है तो ऊपर लिखने हैं, और इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी ये आधा है। अब आपको हल करना है। जोड़ का सवाल है। 9 और 6 16 होते हैं, और हासिल आ गई ऊपर 8, 4, 12 और 1 हासिल का 13। इधर भी हासिल आ गई 6 और 3 9 और 1 10, 1036। ये घटाव है। 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 326। और ये गुना का सवाल है। 9 चौके 36 होता है, 6 नीचे आएगा, 3 हासिल में जाएगा, 9 दूनी 18 और 3 21 होते हैं। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको इसको जोड़ना है, तो इसका जोड़ आएगा 1136। और ये आपको प्लस का सवाल है, और यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, एक संख्या मिस है। तो आपको क्या करना है, 946 में से 421 घटाना है, और आ जाएगा आपका 525। अब आपको 567 में कितने घटाने हैं कि हमें 246 मिले। तो 567 में घटाने के लिए ये बचेगा हमारा 321। तो आप इस तरह से कर सकते हो। 567 में आप 246 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 321। अगला 7वां प्रश्न है। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो 1000 में से आपको 999 घटाना है, तो जो अंतर आएगा वो 1 का आएगा। एक गांव में 887 पुरुष है, 896 महिलाएं। तो गांव में कुल कितने महिला पुरुष है। 887 प्लस 896 होते 1783। 5 पेन 25 रुपए के आते हैं। तो बताइए 10 पेन कितने में आएंगे। तो 5 पेन अगर 25 में आते तो 10 पेन 50 रुपए में आएंगे, क्योंकि एक पेन का जो मूल्य है वो 5 रुपए है। हल कीजिए। आपको यहाँ पर 48 भाग 6 है, भाग देना है, तो आएगा 8 6 48।
अब 3/4 की तुल्य भिन्न लिखनी है, तो तुल्य भिन्न हमेशा इस तरह से लिखी जाती है। ये 1 हो गई है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। इस तरह अगली आएगी 3/4 का आपका 3/3 से करनी होगी, 3 3 9, 4 3 12। और इसी तरह से आपको अगली करनी होगी 3/4 गुना 4/4, 4 3 12 और 4 चौके 16। ये आपकी यहाँ 3 तुल्य भिन्न संख्याएं लिख दी गई है। अब 5 के गुणज, 5 के गुणज में क्या होता है, आपको पहाड़ा चलाना होता है, तो यहाँ पर आएगा 5 10 15 20। अब ये आपको चांदे यानी डी की सहायता, चांदे की सहायता से इन कोनों को नापना है और इनकी डिग्री को आपको लिखना है। तो ये आपको ये जो 2 क्वेश्चन है वो खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डी का प्रयोग करके नहीं दिखा सकते। तो आपको क्या करना है, चांदा लेना है और इस पे रख के और आपको कोण नापने, ये कितने का नापना है। और ये समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण में ये जो लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट आती है, सीधी आती है। और ये आपको खुद करने पड़ेंगे 9th और 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। ये वर्ग होता है हमारा जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। 500 रुपए के नोट की आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या लिखनी है। जैसे ये 500 का नोट है, तो ये इसकी जो ये 4 है ये भुजा है और 4 ही इसके कोने हैं। डाइस पासे में कुल पृष्ठ और कोनों की शीर्षों को लिखना है। तो डाइस में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, जहाँ पर देखिए वहाँ पर 1 2 3 बिंदियाँ लगी होती है, तो टोटल 6 होते हैं और कोने इसके 8 होते हैं। अगला प्रश्न है सत्य सत्य को छांटिए। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। सत्य है सरल कोण 180 डिग्री का होता है। 90 और 90 180 होते हैं, तो एक समकोण 90 डिग्री का होता है। इसी तरह आपको सेकंड बताना है, समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है तो असत्य है। समकोण की माप 90 डिग्री ही होती है। अधिक कोण एक समकोण के बराबर है तो गलत है। समकोण 90 डिग्री का होता है और अधिक कोण 90 से ज्यादा होते हैं। प्रश्न नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलो में 5000 ग्राम होंगे। 6250 ग्राम में 6 किलोग्राम होंगे और 250 ग्राम होंगे। 2 से 3/4 किलोग्राम में 2775 ग्राम होंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 का 2000 हो गया और 3/4 का 750 आएगा। तो अगला चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 किलोमीटर में 200 मीटर होते हैं। 1111 मिलीमीटर में 111 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर होता है। 2.25 मीटर में 2250 मिलीलीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो दो में 2000 हो गए और 1.25 में 250 आ गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 का आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है। 6 चौका 24 होगा। 160 सेकंड में कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं, तो 160 सेकंड में 2 मिनट और 40 सेकंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं की आकृति का माप लिखना है। परिमाप का मतलब चारों आपको जोड़ना है, तो इसका जो परिमाप है वो 14 सेमी है। 3.5 7 होते हैं, 7 7 हो गया 14। और इसका परिमाप आपको चारों के जो दिए हुए सेंटीमीटर ये आपको जोड़ने हैं। इसका परिमाप भी 14 सेंटीमीटर आएगा और इसका परिमाप आएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इनको आपको टैली चिन्ह में लिखना है। 4 को टैली चिन्ह में इस तरह लिखा जाता है, 7 को इस तरह लिखा जाता है और 13 को इस तरह लिखा जाता है। अब आगे आपको ये पैटर्न बढ़ाना है। इनमें 5-5 का गैप आ रहा है और इसमें 8 का पहाड़ा चल रहा है। अगला चलिए, पैटर्न को खाली जगह भरनी है आपको। ये 4 और 2 6 होता है, 6 और 4 10 आएगा, 6 और 8 14, फिर 6 और 10 को जोड़ना है 16, 10 और 14 को जोड़ना है 24 और 16 और 24 को जोड़ना है 40। इस तरह से आपको एक पैटर्न कंप्लीट करना है। ये भी प्लस का है और ये है मल्टीप्लाई का, यानी 2 3 6 3 चौके 12। इस तरह से आपको पैटर्न बढ़ाना है। अगला 20वां क्वेश्चन है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या आपको बतानी है कि 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो टोटल 4 है। 2 4 बार आया तो 4 आएगा और 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कुल 10 है। और इस तरह से आपको ये टैली चिन्ह पूरा करना कि 3 कितनी बार आया, 3 3 बार आया, 4 भी 3 बार आया, 5 भी 3 बार आया और 6 2 बार आया। ये इनके टैली चिन्ह होते हैं और ये इनकी संख्या है। इस तरह से आपका जो आज का असेसमेंट कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके सभी सब्जेक्ट की हमने वीडियोज बना दिए, आप वीडियो देखिए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।